इस वीडियो में आपको जनवरी 2025 के करंट जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। भारत का पहला 5G नेटवर्क किस कंपनी ने लॉन्च किया है जी? जियो ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन या रिस्टोरेशन। भारत के किस राज्य में पहला इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क शुरू किया गया है जी? दिल्ली में। भारत के किस राज्य में पहला इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क शुरू किया गया है? दिल्ली में। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2024 में अपने क्रिकेट करियर को समाप्त करने की घोषणा की? महेंद्र सिंह धोनी। किस देश ने 2024 में अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति लागू की? चीन ने। महामरीन नामक सबसे बड़ा मरीन संरक्षण क्षेत्र किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश ने 2024 में अपना पहला मंगल मिशन सफलता से पूरा किया? भारत ने। किस भारतीय राज्य ने 2024 में स्मार्ट स्कूल योजना को लागू किया? किस भारतीय राज्य ने 2024 में स्मार्ट स्कूल योजना को लागू किया? हरियाणा। भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। ये थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, ठीक है। किस भारतीय अभिनेता को 2024 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन। किस भारतीय शहर में 2024 में ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ? बेंगलुरु। हाल ही में किस देश ने सौर ऊर्जा से संबंधित सबसे बड़ी परियोजना लॉन्च की? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस देश ने सौर ऊर्जा से संबंधित सबसे बड़ी परियोजना लॉन्च की? संयुक्त अरब अमीरात। 2024 में भारत का सबसे बड़ा विज्ञान मेला किस राज्य में आयोजित हुआ? उत्तर प्रदेश। पिछले दिनों किस भारतीय राज्य में नवनिर्मित स्मार्ट पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई? महाराष्ट्र। पिछले दिनों किस भारतीय राज्य में नवनिर्मित स्मार्ट पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई? महाराष्ट्र। भारत में किस राज्य ने 2024 में जल जीवन मिशन के तहत 100% जल पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया? पंजाब। स्लाई नेक्स। कौन सा नेक्स भाई? स्लाई नेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई श्रीलंका। स्लाई नेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? श्रीलंका। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लग के निर्माण के लिए किसके साथ डील की है? भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लग के निर्माण के लिए किसके साथ डील की है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड।
विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली। इसरो का स्पाडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग। अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग। काम्या काम्या कार्तिकेय काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? माउंट विंसन। जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? यूएसए। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है भाई, बताइए जी। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्शदीप सिंह। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? केरल। प्रश्न नंबर 9, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? कोनेरू हम्पी। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? लखनऊ। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? चीन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई वी रामा सुब्रमण्यम। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुणीश चावला केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुणीश चावला। भारत के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में किस राज्य के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी ओडिशा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक नया
पक्षीय व्यापार समझौता किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक नया द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया? किसके साथ किया भाई? ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रघुनाथ मेनन। भारत ने किस वैश्विक मंच पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किए? COP29 सम्मेलन। COP29 सम्मेलन। 2024 में भारत में किस नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई? भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के साथ एक संयुक्त सामरिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस। किस भारतीय खिलाड़ी ने एटीपी टेनिस टूर्नामेंट में ऐतिहासिक जीत हासिल की? किस भारतीय खिलाड़ी ने एटीपी टेनिस टूर्नामेंट में ऐतिहासिक जीत हासिल की? लक्ष्मण प्रसाद। लक्ष्मण प्रसाद। भारत ने किस देश के साथ एक नया ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया? बांग्लादेश। किसके साथ भाई? बांग्लादेश के साथ। भारत में आयोजित किस बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्मों को प्रमुख पुरस्कार मिले? गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारत ने दिसंबर 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में गोल्ड मेडल जीता? एशियाई खेल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली सुपरफास्ट ट्रेन सेवा शुरू की गई? कर्नाटक। 13 साल 2024 में भारत के किस राज्य में भूकंप ने भारी तबाही मचाई? जम्मू और कश्मीर। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है जी? चेन्नई में। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइवर ब्रंट या नेट स्कीवर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है जी? इंग्लैंड की। हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? साकिब अल हसन।
आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता। ई एंड ब्यू आर ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS-NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS-NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख। मिखाइल क्वेलसाविली को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? मिखाइल क्वेलसाविली को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? जॉर्जिया। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जलवाहक योजना। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है जी? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 16 दिसंबर। 16 दिसंबर। और जी एक स्लाइड और बची है। डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये भाई थोड़े दिन पहले की ही बात है ना, जब भारत की और इंग्लैंड की सीरीज हुई थी ना, तब शुरू किया था आईसीसी ने। ठीक है, डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? आईसीसी। अब आप लोग ये ढूंढना कि आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद। उद्योग और
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक और बुनियादी विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। ये जो मैं बीच में रुकता हूँ ना, इसलिए रुकता हूँ ताकि आप लोग अपना आंसर सोचो। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? नीरज कुमार। नीरज कुमार। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया जी? इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया। 7वां क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी के किस वर्ग में लवलीना बोगोरहेन ने गोल्ड मेडल जीता? 75 किग्रा वर्ग या 75 किलोग्राम वर्ग में या 75 केजी कैटेगरी में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभियान साइक्लोन का आयोजन किया है जी? तो किया है जी मिस्र के साथ। किसके साथ? मिस्र के साथ। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसे हाल ही में सिटी बैंक के नए भारत उपमहाद्वीप उप क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे हाल ही में सिटी बैंक के नए भारत उपमहाद्वीप उप क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? के बाला सुब्रमण्यम। के बाला सुब्रमण्यम। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। ठीक है जी। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर कितना कर दिया है? हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर कितना कर दिया है रेपो रेट को भाई? 6.25%। 6.25%। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है जी? किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस। तो ये अपने जनवरी 2025 के लगभग जितने भी करंट मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए अभी। बाकी के क्वेश्चन बाद में।